हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारी साइंस की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट 5 है, प्रैक्टिस सेट 5 है। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 101 से लेकर 125 तक। दोस्तों, अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हम प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, विटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। पहला ऑप्शन है सिल्क, दूसरा ऑप्शन केचुआ, तीसरा ऑप्शन है शहद, चौथा ऑप्शन है अंगूर। तो दोस्तों, विटी कल्चर से कौन अंगूर उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 लेते हैं। दोस्तों, 102 नंबर कह रहा है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन रेसिन, दूसरा है म्यूसिलेज, तीसरा है लेटेक्स है, और डी ऑप्शन कह रहा है टेनिन। तो दोस्तों, चमड़ा उद्योग में पौधे से जो चीज प्राप्त होती है उसे कहते हैं टेनिन। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 103 लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण करना, दूसरा वसा का संश्लेषण करना, तीसरा प्रोटीन का संश्लेषण करना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 लेते हैं। 104 कह रहा है क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, किससे प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन आवृतबीजी पादप से, दूसरा बैक्टीरिया से, तीसरा ईस्ट से, और चौथा ऑप्शन कह रहा है शैवाल से। तो दोस्तों, जो कुनैन दवा होती है जो मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है, उसको आवृतबीजी से पादप से प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 लेते हैं। 105 नंबर कह रहा है कि जब 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है। पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उतना ही रहता है, चौथा कह रहा है अनुन्मय मतलब पता नहीं। तो इस तरीके से हम किसमें क्या लगाएंगे, जब लोहे में जंग लगती है तो दोस्तों उसका जो भार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 105 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तरल तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है, कौन सी हमें बतानी, एक अधातु बतानी है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ब्रोमीन है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन है, तीसरा कह रहा है फ्लोरीन है, चौथा कह रहा है क्लोरीन है। तो दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक जो अधातु है वो ब्रोमीन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 लेते हैं। दोस्तों, 107 नंबर कह रहा है, द्विचक्राकार रचना डबल हेक्सियल डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन लैमार्क तथा डार्विन ने, तीसरा रॉबर्ट हुक तथा ल्यूवेनहॉक ने, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वाटसन तथा क्रीक ने, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाटसन तथा क्रीक ने द्विचक्राकार रचना डुअल हेक्सियल डीएनए का मॉडल दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 लेते हैं। 108 कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पहला ऑप्शन अरस्तु, दूसरा लैमार्क और ट्रेवी नेरस है, ट्रेवी रेंस है, परकिंजे है और हेक्सल है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 लेते हैं। 109 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दोनों में पाया जाता है। पहला एडेनिन है, दूसरा थायमिन है, तीसरा यूरेसिल है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एडेनिन जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 लेते हैं। 110 कह रहा है कि राइबोसोम प्रोटीन तथा डैश के बने होते, किसके बने होते हैं। पहला ऑप्शन टी आरएनए होता है, या आरएनए होता है, या एमआरएनए होता है, या एसआरएनए होता है। तो दोस्तों, जो राइबोसोम प्रोटीन होते हैं वो हमारे किसके, आरएनए के बने होते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 लेते हैं।
111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। पहला है पपेन पपेन है, दूसरा है लाइकोपिन है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैरिका जैंथिन है, या हमारा चौथा ऑप्शन कह रहा है कैरोटीन। तो दोस्तों पपीते का जो पीला रंग होता है वो ऑप्शन सी कैरिका जैंथिन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112 लेते हैं। 112 कह रहा है लाइकेन है। लाइकेन क्या है? तो पहला परजीवी है, दूसरा हमारा रसायन पोषी है, तीसरा अपघटक है, चौथा ऑप्शन कह रहा है सहजीवी। तो दोस्तों लाइकेन एक हमारा सहजीवी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन एक समुद्री जानवर को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन एक जलीय पौधे को, तीसरा एक पौधी रोग को, और चौथा ऑप्शन कह रहा है एक जड़ रहित रोग को। तो दोस्तों हाइड्रोफाइट जो होता है वो एक जलीय पौधे को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 लेते हैं। 114 कह रहा है कि प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें। पहला ऑप्शन नारियल में, दूसरा है मूंगफली में, तीसरा हमारा सोयाबीन, चौथा हमारा सूरजमुखी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 लेते हैं दोस्तों। 115 कह रहा है अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रडार यंत्र होता है, किस में होता है। तो पक्षी में होता है, कीट में होता है, सभी स्तनियों में होता है, स्तनधारियों में होता है, यह हमारा चमगादड़ में। तो दोस्तों चमगादड़ रात में चलते हैं तो चमगादड़ में ही रडार यंत्र पाया जाता है। ये आवाज निकालते रहते हैं, जब इनकी आवाज टकराकर वापस आ जाती है तो ये समझ जाते हैं कि आगे कोई अवरोध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 लेते हैं दोस्तों। 116 कह रहा है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। क्योंकि एक जंतु की कोशिका होती है, एक हमारी पादप की कोशिका होती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, दूसरा केंद्रक, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेलुलोज की सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यही अनुपस्थित होता है। 116 का क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 117 लेते हैं दोस्तों। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। पहला ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटीन, आगे लिखा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्लोरोक्विन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है टेट्रासाइक्लिन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि एम्पीसिलिन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्लोरोक्विन, ये ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 118 लेते हैं। 118 कह रहा है कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती किसके द्वारा। पहला ऑप्शन इसके भार के द्वारा, दूसरा इसकी ऊंचाई के द्वारा, तीसरा ऑप्शन इसमें वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर, चौथा ऑप्शन करें इसकी जड़ की लंबाई के द्वारा। तो दोस्तों वृक्ष की जो लंबाई होती है उसकी वार्षिक बलियों की संख्या पर आधार तय की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 लेते हैं। वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। नंबर 1 एजोटो वेक्टर है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकस है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्टेफाइलोकोकस है, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन हमारा एजोटो वेक्टर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 लेते हैं। 120 उसने कहा है गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। नंबर 1 ग्लूटीन है, यह दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ग्लोबुलिन है, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसिन है, चौथा ऑप्शन है लाइसिन है। तो दोस्तों ग्लूटीन ऑप्शन इसका ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 लेते हैं। 121 कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। नंबर 1 ए ऑप्शन कह रहा है एसिटिलीन, बी ऑप्शन कह रहा है एथेन,
सी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों कृत्रिम हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हैं तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 लेते हैं दोस्तों। 122 कह रहा है कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? पहला विटामिन, दूसरा आयरन, तीसरा ऑप्शन वसा, चौथा ऑप्शन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 लेते हैं दोस्तों। 123 कह रहा है क्यूनीन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त होता है या प्राप्त की जाती है? नंबर 1 कह रहा है कि धतूरा, स्ट्रामोनियम, आगे दूसरा कह रहा है एट्रोपा, बेलाडोना, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है पेपावार, सिम्नीफेरम, और चौथा कह रहा है सिनकोना। तो दोस्तों क्यूनिन की दवा जो है वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 लेते हैं। 124 कह रहा है कि वर्गीकरण में वर्गीकी के समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? पदानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है स्पीसीज आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर जीनस आता है, फिर फैमिली आती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्पीसीज आता है, जीनस आता है, फैमिली आती है, ऑर्डर आता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फैमिली पहले आती है, जीनस बाद में आता है, स्पीसीज बाद में आता है, ऑर्डर बाद में आता है। डी ऑप्शन कह रहा है जीनस पहले आता है, फैमिली बाद में आती है, स्पीसीज बाद में आती है, ऑर्डर बाद में आता है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि पहले स्पीसीज लिखते हैं, फिर जीनस लिखते हैं, फिर फैमिली लिखते हैं, फिर ऑर्डर लिखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 124 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और चल लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। इस अंतिम क्वेश्चन ये कह रहा है कि मछलियों के हृदय की विशेषता होती है क्या? पहला, इनमें केवल शुद्ध रुधिर होता है, इनमें के दोनों प्रकार का रुधिर पाया जाता है, इसमें अशुद्ध रुधिर होता है, इसमें रुधिर होता ही नहीं है। तो दोस्तों मछलियों के हृदय की जो विशेषता होती है इनमें अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। दोस्तों ये हमारे 125 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से आगे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।